कुछ समय पहले इन्फोसिस के सीईओ नारायण मूर्ति ने स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया में लोगों को 70 घंटे काम करना चाहिए। दे शुड बी वर्किंग फॉर 70 आवर्स इन अ वीक। कई लोगों ने उसका समर्थन किया था, खासकर जितने भी ये बिजनेस ओनर्स थे, सीईओज थे, मैनेजर्स थे। दे ऑल वांटेड कि लोग 70 घंटे काम करें भाई, एक हफ्ते में। पैसे ये लोग 40 घंटे के देते हैं काम करने के, पर चाहते हैं ये आप लोग 70 घंटे काम करें। इनका लॉजिक ये था कि जी जीडीपी हमको बढ़ाना है, क्योंकि जीडीपी बढ़ेगा तभी विकास होगा और तभी सब कुछ, सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी देश की। मतलब वो जीडीपी एक ऐसा मैजिक वॉन्ड है कि वो बढ़ गया तो समझो सब कुछ ख़त्म हो गया भाई, सारी समस्याएं ख़त्म हो गई। और उनका कहना था कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है हमें, लोगों की। अगर लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे जीडीपी बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा, भारत सुपर पावर बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। ऑल दैट बुलशिट। प्रोडक्टिविटी इज जीडीपी डिवाइडेड बाय पर आवर वर्क, और जीडीपी डिवाइडेड बाय आवर्स वर्कड बाय अ वर्कर। नारायण मूर्ति पहले आदमी नहीं थे जो ये कह रहे थे, या जो उनके समर्थन में बाकी सीईओज और जितने भी ये ओला, जोमेटो और ये सब वाले सीईओज आके कह रहे थे हाँ जी 70 घंटे काम करो। और करना भी क्या है, काम के सिवा आपने करना भी क्या है। मतलब इनका कहना ये है कि काम नहीं करोगे तो भाई तुमने करना भी क्या है जीवन में, तुम हो बेकार लोग, सालों काम करो बैठ के। पर ये पहले लोग नहीं थे, इससे पहले कई लोग ये कह चुके हैं कि जी नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स बढ़ाने हैं। खासकर यूरोप वगैरह में जहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स इन अ वीक कम है, वहाँ पे भी कई लोग आ चुके हैं, कह चुके हैं कि जी नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स बढ़ाओ। रिसेंटली पूर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो चेयरमैन थे मार्क कैनेगी, और एक और शख्स हैं एंड्रू बेली, वो भी आके कह रहे थे कि जी इंग्लैंड में जीडीपी नहीं बढ़ रहा है हमारा, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी है वर्कर्स की वो बड़ी कम है, तो हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। जितने भी ये अमीर लोग हैं और पॉलिटिशियंस हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस भी अमीर हैं, बिजनेस ओनर्स भी अमीर हैं, इन सबको ये है कि भैया आप सारे काम करते रहने चाहिए, ताकि काम करते रहो, 70 घंटे काम करो हफ्ते में, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा, देश, भारत माता की जय, तुम्हें देश के लिए करना है भाई, 70 घंटे काम करो। तो इन सब अमीर लोगों को चाहिए कि नॉर्मल लोग काम करते रहें। अगर हम जीडीपी को देखें तो जीडीपी पिछले कुछ सालों में कितना ज़्यादा बढ़ गया है, इंडिया का ही नहीं हर देश का ही। खासकर कोविड के बाद से तो इन लोगों ने इतने पैसे छापे हैं, गवर्नमेंट्स ने दुनिया भर में इतने पैसे छापे हैं, इतनी इनइक्वालिटी फैलाई है। जीडीपी तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा है, हर देश का जीडीपी हिस्ट्री में जितना भी जीडीपी होगा उससे ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है कि जीडीपी तो बढ़ रहा है हर किसी का, लेकिन समस्याएं हर देश में भी बढ़ रही हैं। बाहर के देशों में देख लो, वहाँ पे इनइक्वालिटी इतनी बढ़ गई है, गरीबी हो रही है। हमारे देश में इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आप कुछ लोग देखोगे वो शहरों में फेरारी घुमा रहे हैं, एस्टन मार्टिन घुमा रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ घुमा रहे हैं, कुछ लोगों को खाने को नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जीडीपी बढ़ रहा है और समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं, सरकारों के पास पैसा नहीं, उन्हें टैक्स बढ़ाते रहना है। तो ये हो क्या रहा है, मतलब जीडीपी बढ़े जा रहा है, हर देश का बढ़ गया इतने टाइम से, लेकिन लोग तो अमीर हुए नहीं है, इनइक्वालिटी तो और बढ़ गई। जो अमीर है वो बहुत अमीर हो गए, उनका लिविंग और स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारा लिविंग और स्टैंडर्ड नॉर्मल लोगों का वो गिरता जा रहा है, मिडिल क्लास ख़त्म होती जा रही है, मिडिल क्लास लोअर क्लास मर्ज हो रही है आज के टाइम में। अगर आपकी सैलरी कुछ 1 लाख 2 लाख रुपए है महीने की, मतलब वो डिवाइड कर लो जितने लोग हैं आपके, जितने बच्चे हैं, एक बीवी होगी, अगर एक से ज़्यादा बीवी है तो मतलब और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको 1-2 लाख क्या, आपको तो 10-20 लाख कमाने पड़ जाएंगे। पर खैर हम लेके चलते हैं कि एक ही बीवी है आपकी और आपके 2 बच्चे हैं, तो आपका जो 2 लाख है आप महीने का कमा रहे हो, वो बेसिकली 50,000 हो जाता है, क्योंकि 50,000 आपका, 50,000 बीवी का, 50,000 बाकी दोनों बच्चों का। और इतना ही ऑलमोस्ट आप लोअर क्लास में देखोगे तो जो वर्कर्स हैं, टैक्सी, मतलब उनके ख़ानदान में तो हर कोई काम कर रहा है। जो बाप है वो ऑटो चलाता है, जो माँ है वो कुछ मसाज करती है, ठीक है, जो लड़का है वो कहीं मिस्त्री है, सुपरवाइज़र है, या उसकी बीवी जो है वो कहीं पार्लर में काम करती है। मतलब चारों कमा कुमू के 30-40 हज़ार रुपये महीने के कमा रहे हैं सारे। तो अगर 40,000 हम लेंगे तो वो भी 1,60,000 रुपये तो वो भी कमा लेते हैं, पर वो टैक्स नहीं देते। आपकी 2 लाख की इनकम पे टैक्स भी होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स तो सारे ही देते हैं। खैर सस्ते में अपना काम निकाल लेते हैं, राशन पानी भी वो मुफ्त का ले लेते हैं गवर्नमेंट से, तो उनके पास तो पैसे आए जा रहे हैं। तो वो लोअर क्लास और मिडिल क्लास एक ही होती जा रही है, अमीर पे अमीर हुआ जा रहा है। और अंबानी $800 मिलियन का प्री वेडिंग शो ही कर देता है, शादी तो अभी होनी है उसके हाथी के बच्चे की। इन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ता ही जा रहा है और हमारा घटता ही जा रहा है, और जीडीपी बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसा क्या है कि भाई जीडीपी बढ़ता जा रहा है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है, अमीर और अमीर हुए जा रहा है, बाकी इनइक्वालिटी बढ़ी जा रही है। एंड रिजल्ट तो यही आता है कि जीडीपी बढ़ने से नॉर्मल लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, अमीरों को बहुत फायदा हो रहा है, और ये जो पॉलिटिशियन है इनको बहुत फायदा हो रहा है। नॉर्मल लोगों को क्या फायदा हो रहा है, लोग इसी में खुश हो जाते हैं जी मेरी सैलरी 1 लाख होगी, 1.5 लाख होगी। भाई ये भी देखो ना, प्राइसेस कहाँ से कहाँ बढ़ गई हैं। जो नॉर्मल जूते तुम 2,000-3,000 के लेते थे, आज की डेट में वो जूते 7-8 हज़ार के आते हैं। तो आप वो देख लीजिए, इन्फ्लेशन बोलते हैं अच्छा है, इन्फ्लेशन रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम रहेगी, बिजनेसेस इन्वेस्ट करेंगे।
पर इतनी भयंकर इन्फ्लेशन है, और गवर्नमेंट के डेटा को तो हम मान ही नहीं सकते। अगर गवर्नमेंट बोलती है 4-5% इन्फ्लेशन है, आप मान लो आराम से 10% इन्फ्लेशन है, डबल ले लो उसका गवर्नमेंट के डेटा का। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये वो नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान भी अपना अनाउंस किया था 2021 में, जिसमें वो गवर्नमेंट अपने सारे एसेट्स भी बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहा है, पोर्ट बेच रहा है, सब कुछ ही बेच रहा है भाई, जो भी है सब कुछ ले लो। BSNL ख़त्म कर दिया, प्राइवेट सब जियो को दे दिया, एयरपोर्ट भी ख़त्म कर रहे हैं, अदानी को दे रहे हैं सारे, मतलब गवर्नमेंट अपना एसेट सारा बेचे जा रहा है। ये सेम चीज़ बाहर के देशों ने भी की थी 80s 90s और 2000s में, उन्होंने अपने सारे एसेट्स प्राइवेटाइज कर दिए थे। तो प्राइवेटाइजेशन के नाम पे कि जी प्राइवेट कंपनी ज़्यादा अच्छे से मैनेज करेगी, उन्होंने सारे अपने एसेट्स बेच दिए। तभी उनकी जो गवर्नमेंट्स आज की डेट में वो कंगाल हैं, उनके पास पैसा नहीं है। तभी वो इतनी ज़्यादा इमिग्रेशन चाहते हैं कि इमिग्रेशन हो, लोग आए काम करें, ताकि वो टैक्स कर सके लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा कमाने के लिए कोई एसेट बचे ही नहीं है, वो टैक्स से ही अपना पैसा बना रही है गवर्नमेंट चलने के लिए। और इंडिया में भी हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक एसेट्स बेचे जा रही है, सरकारी सब कुछ ख़त्म कर दो, प्राइवेटाइज कर दो। तो इनके बाद इनको भी अपना सरकार चलाने के लिए, सोशल स्कीम्स चलाने के लिए इनको टैक्स चाहिए होगा कल को, तो आपके ऊपर टैक्स बढ़ते ही रहना है। अमीर तो टैक्स देता नहीं है, उनके पास तो CA बैठे हैं, इतने बैठे हैं, वो तो झफला उफला करके ऑलमोस्ट 0% टैक्स दे रहे हैं। नॉर्मल लोग हम ही हैं, हम डायरेक्ट टैक्स भी देते हैं, बाकी सारे मिलके इनडायरेक्ट टैक्स तो सारे ही देते हैं, GST वगैरह। कुछ गिने चुने लोग ही अमीर हो रहे हैं, और वो बहुत अमीर हो रहे हैं और बहुत पावरफुल हो रहे हैं वो लोग। और आप आज की डेट में घर खरीदने जाओगे, आप मतलब लोन उठा के आप वही चुकाते मर जाओगे, इतने बुरे हाल हो गए हैं। हम लोगों को बोला जा रहा है कि भाई साहब आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ अपनी, आप प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा रहे हो, आप ज़्यादा काम नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से आपकी समस्याएं हैं। पपलू बनाया जा रहा है लोगों को, कोई देश के नाम पे पपलू बना रहा है कि देश का GDP बढ़ाओ, 5 ट्रिलियन कर देंगे, ये कर देंगे। आपको बताइए कौन बना रहा है? और बाकी ये सारे पपलू बना रहे हैं जितने ये प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं। अब इन्फोसिस, नारायण मूर्ति आ जाता है कि जी 70 घंटे काम करो, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, GDP बढ़ेगा। भाई वो तो अमीर हो रहा है, अभी उसने अपने पोते को 240 करोड़ के शेयर दे दिए। उसका पोता तो अय्याशी करेगा दुनिया भर में घूम के, वो 240 करोड़ के शेयर आपको तो मिलने नहीं है, ना आपके एम्प्लॉयज़ को मिल रहे हैं, इन्फोसिस के एम्प्लॉयज़ को मिल रहे हैं, वो नारायण मूर्ति खुद ही खा रहा है ना। तो वो प्राइवेट एंटरप्राइज देशभक्ति के नाम पे आपको बोल रही है भाई डबल काम करो कम पैसे पे। तो ये बेवकूफ़ बना के पपलू बना रहे हैं, और हम लोगों को गरीब करने के पूरे इनके प्लान है। मिडिल क्लास ख़त्म होने वाली है, अमीर और गरीबी रह जाएंगे थोड़े टाइम में। अमीर लोगों को टैक्स नहीं कर रहे हैं, उनको टैक्स करेंगे जी वो चले जाएंगे, वो अपना पैसा लेके दुबई चले जाएंगे, सिंगापुर, वो तो वैसे ही जा रहे हैं। आप रिपोर्ट्स देखिए, जिसके पास भी पैसा है वो बाहर की सिटीजनशिप ले रहा है। अमीर लोगों ने ट्रस्ट बना लिए हैं दुबई सिंगापुर में, अपना पैसा सारा शिफ्ट कर दिया। स्टार्टअप सारे इंडिया से उठ के दुबई सिंगापुर भाग गए हैं कि टैक्स नहीं देना। पैसा सारा इंडिया से उठा रहे हैं वो लोग और पैसा बाहर ले जा रहे हैं, तब ये हमारी करेंसी भी गिरती जा रही है। हम जी इतना एक्सपोर्ट कर दिया इंडिया ने, इतना वो हो गया, पर करेंसी तो हमारी 80-90 पे पहुंच रही है, बोल रहे हैं 100 पहुंच जाएगी। अगर आप इतना एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम है, तो आपकी तो करेंसी 80 की जगह 60-70 होना चाहिए इस टाइम पे US डॉलर के। पर हमारी करेंसी तो अभी $1 इज इक्वल टू अराउंड 83 रुपीज़। सीधी सी बात है, जो अमीर है उसको टैक्स करना ज़रूरी है, आप उनको टैक्स ही नहीं कर रहे हो। सबको जुए की लत लगा दी हुई है, यहाँ पे हर कोई बैठ के वो ड्रीम 11 पे टीम ही बनाया जा रहा है, पैसे लुटाया जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड में देखो, वो जुए वाली जो कंपनियां हैं वही सबसे ज़्यादा पैसा दे रही हैं इनको, इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को। वो सबको बुरे हाल से नंगा कर रहे हैं, गरीब बना रहे हैं, और गिने चुने लोग बहुत पैसा बना रहे हैं। और एंड में आप बोला जाता है भाई आपकी गलती है, आपकी प्रोडक्टिविटी हाई नहीं है, GDP हाई नहीं है, इसलिए आपको समस्याएं हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड गिर रहा है। तुम पैसे बनाओ ना यार, तुम्हें किसने रोका है? तुम जाओ पैसे बनाओ, किसने रोका पैसे बनाने से? तुम भी करोड़ बनाओ, तुम भी अदानी बनो, अंबानी बनो। बोलने की बातें हैं, सबको पता है, बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के आप अदानी अंबानी बनते नहीं हो। इन लोगों के साथ खा पी के ही आपके पास कुछ पैसे आएंगे, नेताओं को खिला खुला के। वो हर आदमी तो वो सब नहीं कर सकता। पपलू बना के हमको स्कैम करा जा रहा है बुरे हाल से, कोई देशभक्ति के नाम पे, कोई पैसे बना लो तुम जाके। तो इन दी एंड मैं यही कहूँगा, ये नारायण मूर्ति, ये CEOs, इन सबको हीरो नहीं बनाना चाहिए। इनको जो इनकी जगह है, ये वेल्थ जनरेटर्स नहीं है, दे आर वेल्थ सकर्स। ये वेल्थ सक कर रहे हैं लोगों से, अपनी वेल्थ गेन कर रहे हैं। वेल्थ जनरेटर ये सिर्फ अपने लिए हैं, वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को 5-10% दे देते हैं उनका कट, और पैसा लेके कट रहे हैं, भाग रहे हैं। और नॉर्मल लोगों के लिए वेल्थ सकर्स हैं। अब इलेक्शन टाइम में डराया जा रहा है कि भाई वो पार्टी आ गई तो वो ये कर देगी, ये पार्टी आएगी तो वो कर देगी। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जो भी पार्टी आ गई आपको लूटा जाएगा, टैक्सेशन बढ़ने वाली है, क्योंकि करंट जो मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल है, उसमें अमीर को टैक्स नहीं है। अमीर अपना पैसा लेके कहीं भी भाग सकता है, किसी भी देश में भाग सकता है, और टैक्सेशन आपको देना पड़ेगा भाई साहब। जय हिंद।